सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज हम ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और जो पर्टिकुलर हमारे ब्रोकरेज फॉर्म है, ब्रोकरी फॉर्म है, वो अपना चार्जेस क्या रखते हैं। लोगों को ये चीजें पता नहीं होता कि हम जैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको एक लॉट का कितना रुपया देना पड़ता है। ये तो अलग बात हो जाए, ये तो अपना कंपनी डिसाइड करते हैं। बट एक हमको और चार्जेस देना पड़ता है, वो होता है हमारा टैक्सेस। तो हमको कितना टैक्सेस देना पड़ता है उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होता। लोग बोलते हैं भाई 20 रुपए में हमको खरीद रहा है, 20 रुपए में बेचना है, ठीक है, लेकिन अदर चार्जेस हमको कितना लगता है उसके बारे में उन लोग को पता नहीं होता। और बाद में फिर उन लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो चार्जेस सिर्फ 40 रुपए ही कटना था और इधर हमारा कट गया 80 रुपए। तो उसको मेन चार्जेस के बारे में पता नहीं है जो हमारा होता है टैक्सेस। तो उसी के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हम जो है ब्रोकरेज चार्जेस क्या है कंपनी का हमारा या ब्रोकरेज फॉर्म का, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आप आसानी से सीख जाएंगे। आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर का आसानी से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। वो भी बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। तो गाइस मैं उसको लाइव प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आप भी इस चीजें को सीखे, समझे और उसको खुद से करें। और गाइस उसके बाद आपको यूट्यूब में और कोई वीडियोस देखना नहीं पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो चीज आप खुद से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज जो हम ब्रोकरेज चार्जेस में आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट को समझने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूं। ये मैंने ऊपर में लिख दिया है आईसीआईसीआई, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देख लेते हैं गाइस, कितना कितना लगता है। आईसीआईसीआई में हमारा बिल्कुल फ्री है, कोटक में फ्री है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एचडीएफसी में फ्री है और एक्सिस में आपको 499 देना पड़ेगा, तब आपका जो अकाउंट है ओपन होगा। तो अब हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देख लेते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस मतलब कि आपका ईयरली चार्जेस, आपको साल में एक बार पे करना होता है, ठीक है, इतना पैसा। तो आईसीआईसीआई में आपको 700 रुपए देना पड़ेगा, कोटक में आपको 600 रुपए देना पड़ेगा, एचडीएफसी में आपका फ्री है गाइस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और एक्सिस में आपको 790 रुपए देना पड़ेगा साल का, ठीक है। अब हम ब्रोकरेज का देखते हैं। इंट्राडे में आपका जो ब्रोकरेज है वो 0.018% है, ठीक है। आपका जो ब्रोकरेज है इंट्राडे में वो 0.018%। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा और आप इजीली तरीके से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब कोटक में गाइस जीरो है, इंट्राडे में ट्रेडिंग आप जीरो में करेंगे। इसमें आपको 599 या 699 का एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके बाद आपका जो कोटक का ब्रोकरेज है वो जीरो हो जाता है। एचडीएफसी में आपको देना पड़ेगा 0.015% और एक्सिस डायरेक्ट में आपको देना पड़ेगा 0.05%, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरडे का ब्रोकरेज। अब डिलीवरी में ब्रोकरेज देखते हैं। डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 0.18% आपका आईसीआईसी में, कोटक में आपको देना पड़ेगा 0.25%, एचडीएफसी में आपका जो ब्रोकरेज लगेगा 0.15%, एक्सिस में आपका जो ब्रोकरेज लगेगा वो है 0.50%, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विटी फ्यूचर ब्रोकरेज में, क्योंकि हम जो फ्यूचर में भी तो ट्रेडिंग करते हैं और एक ऐसे इक्विटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो डेरिवेटिव में होता है, राइट। तो इसको हम काट देते हैं और हमारा जो फ्यूचर में ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं या कितना लगता है हमको। तो आईसीआईसी में हमारा जो ब्रोकरेज लगता है 0.025% और इसका फिक्स है गाइस, ठीक है, फिक्स है। कोटक में 20 रुपया आपका एक लॉट का लगेगा और एचडीएफसी में आपका जो लगेगा वो 0.25% और एक्सिस में आपका लगेगा 0.03%, ठीक है। अब ऑप्शन में आपका ब्रोकरेज कितना लगता है, एक लॉट पे आपका कितना लगेगा वो देखते हैं। तो आपको आईसीआईसी में देना पड़ेगा 90 रुपए एक लॉट का और जो अदर टैक्सेस है वो अलग है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आप वो चीज सीख जाएंगे, ठीक है। आप खुद से निकाल कर मेरे कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे। तो चलिए अब इसमें कितना लगेगा हमारा, कोटक में 20 रुपए एक लॉट का देखिए और एचडीएफसी में आपका एक लॉट का लगेगा 100 रुपए और आपका एक्सिस का एक लॉट का लगेगा मात्र 10 रुपए, ठीक है। और करेंसी फ्यूचर में हमारा ब्रोकरेज लगेगा वो देख लेते हैं। इसमें 20 रुपए लगेगा आईसीआईसी में और कोटक में आपका लगेगा 20 रुपए, आपका एचडीएफसी में लगेगा 12 रुपए और आपका एक्सिस में लगेगा 0.03%, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आपका करेंसी ऑप्शन में ब्रोकरेज कितना लगता है। करेंसी में भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कितना ब्रोकरेज लगता है, 20 रुपए आपका आईसीआईसीआई में, कोटक में आपका 20 रुपए एक लॉट का, एचडीएफसी में एक लॉट 10 रुपए का, एक्सिस में एक लॉट 10 रुपए का। अब देखते हैं कमोडिटी ऑप्शन में कितना ब्रोकरेज लगता है। कमोडिटी ऑप्शन में आपको जो है एक लॉट का इसमें 20 रुपए देना पड़ेगा और आपका कोटक में 20 रुपए देना पड़ेगा, एचडीएफसी में आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, एक्सिस में आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है।
अब इक्विटी डिलीवरी हमको मार्जिन कितना मिलता है, इक्विटी में हमको मार्जिन कितना मिलता है। तो जैसे आप डिलीवरी के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो आपको जो लगेगा आईसीआईसी में 2 टाइम्स, ठीक है, 2 गुना। जैसे आपके पास 10,000 है तो आप उसमें 20,000 तक जो है डिलीवरी में अपना जो शेयर है वो बाई कर सकते हो। कोटक में आपका लगेगा 2 टाइम्स आपको मार्जिन मिलेगा। एचडीएफसी में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, 0 टाइम्स है। एक्सिस में आपको 4 टाइम मार्जिन मिलने वाला है। तो अब इंट्राडे में देख लेते हैं, इंट्राडे में हमको कितना मार्जिन मिलेगा। जैसे आपके पास 10,000 है तो आप यहाँ 70,000 तक ट्रेड कर सकते हैं आईसीआईसी में, और कोटक में आप 20,000 तक कर सकते हैं, एचडीएफसी में आप 40,000 तक कर सकते हैं, एक्सिस में आप भी 40,000 तक कर सकते हैं। इसमें 4 टाइम आपको मार्जिन मिल रहा है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हमको कितना कितना मार्जिन मिलता है। आईसीआईसी में हमको 2 टाइम्स मार्जिन मिलता है, और कोटक में आपको 1 टाइम्स मार्जिन मिलता है, और एचडीएफसी में आपको मार्जिन नहीं मिलता है गाइस, और एक्सिस में आपको मार्जिन मिलता है 4 टाइम्स, ठीक है। अब गाइस ये तो आपको पता चल गया कि जो कंपनीज का चार्जेस कितना है वो आपको पता चल गया, ये इतना ही चार्जेस है गाइस, ठीक है। ये आप उनके पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने इनको वेबसाइट से ही निकाला हुआ है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में गया और वहां से मैं ये चीज को निकाला, और अगर आपको डाउट होगा तो आप वहां से भी ये चीजों को देख सकते हैं। अब हम कॉमन चार्जेस, टैक्सेस, ठीक है, वो देखते हैं कि कितना कितना लगता है। तो गाइस एसटीटी या सीटीटी चार्जेस लगता है हमारा 0.01% ऑन बाइंग एंड सेलिंग साइड। हमारा दोनों साइड का चार्जेस लगता है 0.01%। ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है गाइस एनएसई का और बीएसई का अलग अलग है, तो मैंने यहाँ सिर्फ एनएसई का ही ऐड किया हुआ है, और बीएसई का भी समथिंग इतना ही है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारा होता है 0.000345%, ठीक है। तो जीएसटी चार्जेस हमारा लगता है 18%, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट है ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। सेबी चार्जेस हमारा लगता है 10 रुपया लगेगा, आपका वॉल्यूम अगर करोड़ों में है तो। अगर आपने 1 करोड़ का अगर माल उठाया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस 10 रुपया देना पड़ेगा सेबी को, ठीक है। और जैसे स्टाम्प चार्जेस हो गया हमारा 0.015%। अगर आपने करोड़ों में अगर वॉल्यूम जनरेट किया हुआ है तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा ओनली बाइंग साइड का। ये तो हो गया गाइस हमारा नॉर्मल टैक्सेस, ठीक है। और मैंने आपको कंपनी के चार्जेस भी बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है ब्रोकरेज कैलकुलेट करें और कैसे आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो आपके पास XYZ कंपनी का शेयर का भाव है 10 रुपया। एक कंपनी है उसका शेयर का भाव है 10 रुपया, ठीक है। और आपने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। आपके पास एक कंपनी है जिसका शेयर का भाव है 100 रुपया, और उस कंपनी के शेयर आपने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब उस शेयर का भाव हो गया 110 रुपया। एक कंपनी था जिसका भाव था 100 रुपया और हमने उसका 100 शेयर खरीद लिया, अब वो 110 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब हम उस कंपनी के शेयर को बेच दिए, तो हमको मुनाफा कितना हुआ 10 रुपए का। तो हमने कितना शेयर लिया था 10 इंटू 100, तो यानी कि हमको 1000 का टोटल मुनाफा हुआ। आपको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ब्रोकरेज का असली खेल शुरू होता है, ये लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो खुश हो जाते हैं कि हमारा जो है 1000 का प्रॉफिट हो गया, जो है 20 रुपए हमारा जो है खरीदने का हो गया, 20 रुपए हमारा बेचने का, 40 रुपए हमारा ब्रोकरेज कटेगा और 960 रुपए हमारे अकाउंट में आएगा। लेकिन आता है क्या? नहीं आता। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगता है वो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रोसेस में हमारा कितना टर्नओवर आता है या कितना वॉल्यूम जनरेट होता है, अब उसको समझते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है 100 रुपया वाला एक कंपनी है जिसमें हम 100 क्वांटिटी बाई किए थे, तो बाइंग साइड का हमारा जो टर्नओवर निकल के आता है वो होता है हमारा 10,000 का, ठीक है। और उस कंपनी का भाव हो गया बढ़ के 110 रुपए, तो हमारा जो कंपनी का हमने कितना शेयर उठाया था 100 शेयर, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल टर्नओवर निकल के आता है 11,000 का, ठीक है। बाइंग साइड का हमारा टर्नओवर निकल के आता है 10,000 का, सेलिंग साइड का हमारा टर्नओवर निकल के आता है 11,000 का। सो टोटल टर्नओवर वॉल्यूम जनरेटेड इज बोथ साइड हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो टोटल टर्नओवर निकल के आता है वो हमारा 21,000 का। तो गाइस जैसे कि मैंने ऊपर में दिखाया था कि हमारा जो कोटक में इंट्राडे में जो ब्रोकरेज है वो 0 है, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं। बाकी आप ये सब के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। अभी फिलहाल हम जो है 0 ब्रोकरेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और जैसे जेरोधा में आपको 20 रुपए खरीदने का 20 रुपए बेचने का मिलता है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी जो जितना मिलता है या जितना उन लोग देते हैं, जैसे आईसीआईसी में हमको कितना दे रहा है ब्रोकरेज कितना देना पड़ रहा है 0.018% वॉल्यूम के हिसाब से, तो आप क्या कर देंगे 0.018% इंटू वॉल्यूम। जैसे हमारा 21,000 का यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ
तो आप यहाँ कैलकुलेट कर दोगे तो आपको ब्रोकरेज निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, अभी फिलहाल जो है हम कोटक से कैलकुलेट कर रहे हैं। कोटक में हमारा ब्रोकरेज जो है 0 है। ठीक है, ये आप समझ गए ना। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना होता है वो मैं बता देता हूं। जैसे अभी इसका आईसीआईसी में हमारा जो ब्रोकरेज है इंट्राडे का 0.018%। ठीक है, 0.018%। वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है? 21,000 का। तो ये दोनों को आप कैलकुलेट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका यहाँ बाइंग साइड का ब्रोकरेज निकल के आ जाएगा। ये हमारा बाइंग साइड का रहेगा और हमारा सेलिंग साइड का भी ब्रोकरेज लगता है। तो ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका जो नेट ब्रोकरेज है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये नेट ब्रोकरेज है, प्लस टैक्सेस अलग है, उसी के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है आपके टर्नओवर से, आपके वॉल्यूम से। अगर आपने यहाँ 10 लाख का माल उठाया हुआ है तो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे 10 लाख से। ठीक है, और जैसे जेरोदा का 20 रुपया है तो आप जो है टर्नओवर के साथ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उसका फिक्स अमाउंट है। ठीक है, 20 रुपये यानी कि 20 रुपया उसका फिक्स है। जैसे कोटक का फिक्स है 0 रुपए, तो 0 यानी 0। इन लोग का फिक्स रही है तो इसको हमारा टर्नओवर के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है, तब हमारा ब्रोकरेज यहां निकल के आता है। दोनों साइड का आपको निकालना होता है। ये आप समझ गए होंगे, आई होप। आप थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्रोकरेज गाइस हमारा 0 है, हम कोटक का ब्रोकरेज ले रहे हैं। एसटीटी चार्जेस और सीटीटी चार्जेस हमारा 0.01% था। और देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं, हमारा एसटीटी चार्जेस था 0.01% ऑन बाई एंड सेल साइड का। ठीक है, तो हमारा जो गाइस इसको कैलकुलेट करते हैं 0.01% इंटू 21,000 हमारा जो टर्नओवर निकल के आया। ठीक है, ये एसटीटी चार्जेस का है ना, तो हमारा जो है 2.1 आएगा समथिंग। ठीक है, हम दोनों साइड का बाइंग एंड सेलिंग साइड का दोनों साइड का हमको यहाँ ऐड करना होता है, तो दोनों मिला के हमारा हो गया 4.2 रुपए। ठीक है, बाइंग साइड का और सेलिंग साइड का हमारा स्टैटिक चार्जेस हो गया 4 रुपया 2 पैसे। अब हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00035% इंटू 21,000, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आया इतना। ठीक है, ये हर कंडीशन में अप्लाई होगा गाइस। ये आप जो है लॉट में ले सकते हैं, ये आप जो है ये सब में डिलीवरी में भी ले सकते हैं, आप जो है फ्यूचर में ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही प्रोसेस है। ओके, तो जैसे ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारा निकल गया ये। अब जैसे अब जीएसटी चार्जेस कैसे निकालते हैं, तो जीएसटी 18% हमारा, और ब्रैकेट में हमारा ब्रोकरेज कितना निकल के आया था? ब्रोकरेज हमारा है 0, तो इसने मैं यहां 0 डाल दिया। प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारा कितना है? ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.07245। तो ये हो गया, दोनों को प्लस किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो जीएसटी चार्जेस निकल के आया वो है इतना। ठीक है, तो गाइस अब हम सेबी चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं। तो सेबी चार्जेस में हमारा क्या होता है, अगर हमने 1 लाख का हमारा वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो हमको सिर्फ 10 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा 1 लाख वॉल्यूम जनरेट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, हमारा 21,000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो अब हम डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 21,000, तो हमारा सेबी चार्जेस निकल के आता है 0.0004776। सॉरी, अगर आपका 1 लाख वॉल्यूम जनरेट होता तो आप कैसे करते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 1 लाख। ठीक है, अगर 5 लाख का वॉल्यूम जनरेट होता तो यहाँ क्या करते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 5 लाख। ठीक है, इधर जितना भी है आप इधर 5 लाख डालते, 5 लाख डालते हैं ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब गाइस हम स्टाम्प चार्जेस को देखते हैं। 0.01% और 1500 रुपया लगेगा अगर आपका जो है वॉल्यूम जनरेट होता है 1 करोड़ का। ठीक है, हमारा 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ 21,000 का ही वॉल्यूम जनरेट हुआ है। सो 0.015% इंटू 21,000 का हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा यहाँ स्टाम्प चार्जेस निकल के आता है 3.15 रुपया। ठीक है, तो अब टोटल हमारे चार्जेस को जोड़ देते हैं। पहला हमारा क्या चार्जेस था? ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज हमारा 0 है क्योंकि हम कोटक से लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चार्जेस था? एसटीटी चार्जेस। एसटीटी चार्जेस हमारा बोथ साइड का, ये हो गया हमारा सिर्फ बाइंग साइड का 2.1 रुपीज और हमारा जो सेलिंग साइड का 2.1 रुपीज, तो टोटल 4.2 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो ये हो गया एसटीटी चार्जेस। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था हमारा? ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.07245। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, ऐड कर दिया। उसके बाद क्या था हमारा? जीएसटी चार्जेस। जीएसटी चार्जेस ये हमारा 0.13041। उसके बाद हमारा क्या था? सेबी चार्जेस। सेबी चार्जेस ये रहा। उसके बाद हमारा क्या था लास्ट में? स्टाम्प चार्जेस।
स्टाम्प चार्जेस। तो देखिएगा हमारा जो ब्रोकरेज है कोटक का 0 है, लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रोकरेज कटेगा 7 रुपया 43 पैसे हमको जो है सेबी को देना पड़ेगा। ये हमारा टैक्सेस है। हाँ, कंपनी हमसे पैसा नहीं ले रही है, लेकिन हमको इतना पैसा देना पड़ेगा सिर्फ 21,000 के वॉल्यूम में। तो गाइस आपको जो ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है वो वॉल्यूम से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। अब सपोज जैसे जेरोदा हमको बोलता है कि भाई हम 20 रुपया जो है खरीदने का देते हैं, 20 रुपया हम जो है बेचने का देते हैं, तो हमारा टोटल ब्रोकरेज हो गया 40 रुपया। ठीक है, और उसमें आपको ये ऐड कर देना है 7.43 रुपीज, तो हमारा टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा अप्रोक्स 48 रुपए। ठीक है, अगर 21,000 का ब्रोकरेज जनरेट होता है हमारा तो हमको 48 रुपए देना पड़ेगा। अब देख लो गाइस आपका जो वॉल्यूम है कितना जनरेट होता है। अब आई होप आपको ये चीजें और कहीं नहीं देखना पड़ेगा, आप चीजें सीख जाएंगे और ब्रोकरेज कैलकुलेट करना आप खुद से सीख जाएंगे।